चलो, सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 18 ऑफ द फंक्शन चैप्टर, जिसमें अच्छा कल लास्ट क्लास में जो जो टॉपिक्स बचा हुआ है वो सारे टॉपिक्स हम आपको टेक्स्ट कर दिए थे कि ये टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है। तो ऑन एन एवरेज मान के चलो कि पर टॉपिक में अगर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ अगर सही से करते हैं तो 2 दिन लगेगा, मतलब 1-1 घंटे के क्लास के हिसाब से। ठीक है, और कितना 18 लेक्चर हो गया ना, 20-22 कह रहा हूँ, 25-26 लेक्चर तक जाएगा ये। ठीक है, देखते हैं किसी दिन क्लास बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ा देंगे, जल्दी हो जाएगा, कोई नहीं है। तो आज का क्लास जो है ना वो है नंबर ऑफ़ फंक्शंस का क्वेश्चन है, जहाँ पे काउंटिंग ऑफ फंक्शंस हम लोग देखते हैं कि फंक्शंस कैसे काउंट करना है। और उसे देखो, ये तो अभी तो ये एक तरह से ना ये ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है ये। यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहा है बहुत, और पीवाईक्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिखेगा टाइप्स ये नंबर ऑफ फंक्शन या काउंटिंग ऑफ फंक्शन का। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या है कि ये टॉपिक थोड़ा सा बढ़िया है और थोड़ा लोगों को समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी भी लगता है, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है बेसिकली, इसलिए बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करेंगे हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। टू द पॉइंट बात करेंगे, आपको थोड़ा सा अगर याद करना पड़े तो याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, हो जाएगा। इसके अलावा फिर आज के क्लास में हम लोग जो प्रीवियस क्लास में वन वन मैनी वन ऑन टू इन टू जो पढ़े थे ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। द क्वेश्चंस आर सेलेक्टेड फ्रॉम द ब्लैक बुक, है ना, तो वो कवर करेंगे सारा। सो आई होप कि लास्ट लास्ट क्लास तक आप रहेंगे, ऐसे भी रहते हैं आप लोग। चलिए, तो सबसे पहले अगर बात करें हम नंबर ऑफ़ फंक्शन का, तो देखो नंबर ऑफ़ फंक्शन में ना जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 90% क्वेश्चन जो होता है वो वन वन और मैनी वन का क्वेश्चन रहता है, क्योंकि वन वन और मैनी वन बनाना थोड़ा आसान पड़ता है, तो यहाँ से क्वेश्चन रहता है। अदरवाइज ऑन टू इन टू इज़ ऑल्सो नॉट टफ, लेकिन उसमें थोड़ा केसेस याद रखना पड़ता है, तो कोई नहीं, चलेगा, हो जाएगा। देखो, सबसे पहले एक लाइन लिखो, और लेट x इज इक्वल टू, है ना, x इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है x1 x2 x3 डॉट डॉट एंड दिस इज xn। ठीक है, xn मतलब सेट x के अंदर ना n एलिमेंट्स है, एंड सेट y के अंदर कुछ ऐसा लिखा है y1 y2 y3 डॉट 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 एंड दिस इज yr, मतलब इसमें r एलिमेंट्स है। सेट x में n एलिमेंट्स है और सेट y में r एलिमेंट्स है। और लेट अ फंक्शन बी डिफाइंड, लेट अ फंक्शन बी डिफाइंड फ्रॉम x टू y, फ्रॉम x टू y देन। ठीक है, अब इसी पे फॉर्मूला बनेगा जो भी बनेगा, तो सुनना ध्यान से। जैसे अपने पास क्या है ना, सेट x है और सेट y है, सेट x में n एलिमेंट है और सेट y में r एलिमेंट है। तो देखो अपने पास यहाँ पे ये रहा एक सेट, ये रहा दूसरा सेट। ठीक है, ये सेट x है और ये रहा सेट y, सेट x और सेट y। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम x टू y। सेट x में कौन कौन सा एलिमेंट है, x1 है, x2 है, x3 है, एंड दिस इज डॉट डॉट xn है। इधर है y1, फिर y2 और फिर y3 एंड दिस इज डॉट डॉट yn तक है, सॉरी n नहीं yr तक है, इसमें r एलिमेंट है। अब मेरे को नहीं पता है कि n r से बड़ा है कि n r के इक्वल है कि n लेस देन r है, ये केसेस पे डिपेंड करेगा, अलग अलग कहानी पे अलग अलग काम होगा इसमें। ठीक है, अब इसका एक जनरल फॉर्म हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं कि आप इसको एग्जांपल से समझ लो कि क्या बोलना चाह रहा है ये। देखो क्या बोलना है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इस तरीके से कि अपने पास ये हो गया और ये। ठीक है, देखना ध्यान से समझना, ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में 1 2 3 4 और 5 है, सेट बी में ए बी सी और डी है। यही एग्जांपल लेके हम लोग कल चल रहे थे, है ना। इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट रखे हैं। अभी हमको बनाना है कि टोटल फंक्शन कितना बनेगा, है ना, फंक्शन टोटल कितना बनेगा ये बताना है। तो हमको ये बताओ कि
इतना तो समझ में आता है कि अगर फंक्शन बनाना है तो सेट ए के सारे एलिमेंट का बी में इमेज बनना चाहिए, ये बात तो कंफर्म है। और दूसरा चीज़ ये है कि सेट ए का मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज बनेगा और यूनिक इमेज बनेगा, है ना। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ द फंक्शन ना, वही डेफिनेशन होता है। तो अब ये बताओ वन के पास इमेज बनाने का कितना ऑप्शन है। वन ए के साथ इमेज बना सकता है, वन बी के साथ भी इमेज बना सकता है, ठीक है, वन सी के साथ भी इमेज बना सकता है और वन डी के साथ भी इमेज बना सकता है। लेकिन क्या वन ऐसे करके एक ही बार में चार चार इमेज बना सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर वो फंक्शन नहीं होगा। तो वन के पास है टोटल चार ऑप्शन, लेकिन बनाएगा कोई एक ही इमेज। तो ये कुछ परमुटेशन जैसा लग रहा है सर, कि वन के पास इमेज बनाने का टोटल चार ऑप्शन है। तो लिखो यहाँ पे चार, ये वन के लिए लिखे हैं, राइट। फिर अब ये बताओ टू को भी इमेज बनाना है कि नहीं बनाना है? क्या टू के पास ऑप्शन है क्या कि टू टू का मन कर रहा है कि चलो यार आज इमेज नहीं बनाते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर टू अगर इमेज नहीं बनाएगा तो फिर वो फंक्शन ही नहीं होगा। बनाना सबको है इमेज। तो अब ये बताओ टू के पास इमेज बनाने का कितना ऑप्शन है? तो टू के पास इमेज बनाने का ऑप्शन इसके पास भी चार है। देखो, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन। लेकिन ये चारों एक साथ नहीं बना सकता ना, बनाएगा तो किसी एक के साथ ही बनाएगा वो, ठीक है। अगर बना देगा एक साथ दो दो बना देगा तो फिर फंक्शन ही नहीं होगा वो। तो या तो वो ए के साथ बनाएगा, या फिर वो ए के साथ ना बना करके हो सकता है बी के साथ बना दे, या फिर सी के साथ या डी के साथ, किसी के साथ तो बनाएगा। तो टू के पास भी कितना ऑप्शन है? चार ऑप्शन है। ये तो पॉसिबल है ना, ये बनेगा, ये तो मैनी वन फंक्शन है। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो बी के पास भी चार ऑप्शन है, और क्योंकि वन को भी इमेज बनाना है, टू को भी इमेज बनाना है, तो फोर इंटू फोर हो गया। सिमिलरली थ्री के पास भी कितना ऑप्शन है? फोर। फोर के पास भी कितना ऑप्शन है? फोर। एंड फाइव के पास भी कितना ऑप्शन है? फोर। सब लोग के पास चार चार ऑप्शन है। और क्योंकि इमेज सबको बनाना है इसलिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन। ये हो गया टोटल वेज ऑफ मेकिंग इमेज, एंड दिस इज इक्वल टू फोर की पावर कितना आ गया? फाइव। और ये जो फोर की फाइव आया ना, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। अब इस टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के अंदर सारा फंक्शन आ गया, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू, एवरी वन इज इंक्लूडेड हेयर। वी आर गेटिंग द वैल्यू फोर टू द पावर फाइव। अब थोड़ा सा इसको हम लोग बढ़िया से एक्सप्लोर करते हैं। देखो, ये जो फोर दिख रहा है तुमको, ये जो फोर दिख रहा है, ये फोर कहाँ से आया? ये फोर आया, देखो इसमें कितना एलिमेंट है? एक। इसमें कितना एलिमेंट है? दो। इसमें एलिमेंट है तीन। इसमें एलिमेंट है चार। यहाँ चार लोग हैं इसलिए सबके पास चार चार ऑप्शन था, तो ये चार हो गया। और ये फाइव कहाँ से आया? फाइव आया सेट ए में कितना एलिमेंट है? तो बताओ, एज पर द प्रीवियस डाटा जो हम लोग पीछे स्टेटमेंट लिखे थे, याद है आपको इसमें कितना एलिमेंट था? इसमें था एन एलिमेंट, याद करिए। और इसमें कितना एलिमेंट था? इसमें था आर एलिमेंट। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला क्या बना? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन? तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये छोटा के पावर में बड़ा बैठेगा, मतलब आर की पावर कितना हो गया? एन, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, जो कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बनेगा सर, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू आर की पावर एन। बोलो, समझ में आया? गुड। सो द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू आर टू द पावर एन। मतलब ये देखना है कि सेट बी में कितना एलिमेंट है, इससे हम लोग डिसाइड करेंगे। जितना इसमें एलिमेंट होगा इसके पावर में ये बैठेगा। इसमें अगर मान लो 10 लोग हैं, इसमें अगर 8 लोग हैं, तो 8 की पावर 10 बन जाएगा आंसर। 10 की पावर 8 मत कर देना गलती से। ऑल राइट, हो गया। So this was the total number of function which we are getting from this formula. Next है second number। देखो, total number of constant function। रुद्र पढ़ा है ये सब? गुड।
टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन का फॉर्मूला याद है कैसे होता है? देखो, टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन कैसे पता करेंगे, सुनो ध्यान से। ये सेट ए है और ये रहा सेट बी, ठीक है। ये सेट ए है और ये सेट बी हो गया। इसमें लिखा था 1 2 3 4 और 5। दिस इज ए, बी, सी एंड दिस इज डी। ओके, देखो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि तुम इनपुट में कुछ भी दो, आउटपुट में उसको एक ही वैल्यू मिलेगा। तो जैसे मान लो हम यहाँ पे हम आउटपुट जो है ना ये बी फिक्स कर दिए। अब इनपुट में कुछ भी रहे, आप इनपुट में आप 1 रखो आपको बी मिल रहा है, आप 2 भी रख रहे हैं इनपुट में तो भी आपको आउटपुट में भी मिल रहा है। मतलब ये कुछ ऐसा वाला कहानी है कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज करो के लिखा है या फिर 4 लिखा है, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। अब तुम x का वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, यहाँ x थोड़े ना है जो हम x का वैल्यू पुट करेंगे, तो x से इंडिपेंडेंट है ये वैल्यू। तो वही चीज यहाँ पर भी आ रहा है कि तुम इनपुट में 1 रखो तो भी b, 2 रखो तो भी b, 3 रखो तो भी b, और ऐसा छोड़ देंगे क्या? ऐसा छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि छोड़ देंगे तो फिर ये फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि 2 लोग बच गए। तो हमको इसका भी b रखना है और 5 का भी रखना है। तो दिस इज वन टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब ये एक फंक्शन बना, ये एक फंक्शन बना। तो ऐसे ऐसे करके कोई बताएगा हमको कि टोटल ऐसा कि कितना फंक्शन बना सकते हैं हम? हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल हियर? बताओ कोई। देखो, अभी हम b को फिक्स किए हैं तो मेरे को एक फंक्शन मिला ये पूरा। ऐसा थोड़ा ना कि सर हमेशा b ही फिक्स होगा। सर एक काम करिए, आप ना इसको फिक्स कर लीजिए, है ना, ये a को फिक्स कर लीजिए। देखो a को फिक्स कर लेंगे तो फिर एक अलग टाइप का फंक्शन बन गया। फिर हम c को फिक्स करेंगे तो एक अलग टाइप का फंक्शन बन जाएगा, और अगर d को फिक्स करेंगे तो एक अलग टाइप का फंक्शन बनेगा। तो ऐसे करके जो पॉसिबिलिटी हो रहा है, टोटल 4 पॉसिबिलिटी है, 4 फंक्शन बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो टोटल कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 4 में से आप किसी एक को फिक्स करो, बिकॉज वी वांट व्हाट? कांस्टेंट फंक्शन। हम चाहते हैं कि मेरा आउटपुट हमेशा फिक्स रहे, बी रहे तो सब इनपुट में बी ही मिले, सी रहे तो सारे इनपुट में सी ही मिले। तो 4c1 मतलब कितना हो गया? 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। तो उस केस में अगर मान लो यहाँ पे टोटल r एलिमेंट था प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? rc1। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, सो प्लीज मेंशन इट। दिस इज इक्वल टू rc1। rc1 लिखो या फिर तुम सीधा rc1 को r लिख लो, दैट इज द कांस्टेंट फंक्शन। बोलो जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलते नहीं है आप लोग यार। हाँ, सेट बी वाला लो, यहाँ लिखे तो थे। ये है r और इधर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, इधर r है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन पे ज़्यादा सवाल नहीं बनता है, तो इसका लोड नहीं लेना है ज़्यादा। जो मैक्सिमम सवाल जो बनता है वो है तुम्हारा वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन पे। ठीक है, चलिए तो थर्ड नंबर लिखो, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। ठीक है, देखो वन वन फंक्शन कैसे बनेगा, सुनो। वही पहला जो फर्स्ट स्लाइड में लिखे थे ना, वो फोटो बनाए थे, r एलिमेंट n एलिमेंट, उसके ही रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं, बट समझते हुए चल रहे हैं। देखो इसमें ना 2 केसेस पॉसिबल होता है। 2 केसेस पॉसिबल का मतलब ये है कि कुछ ऐसा, देखो ये एक सेट हो गया और ये हो गया जी दूसरा सेट। एक यहाँ केस बनाते हैं, ये और ये। ठीक है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी। 1 2 3 4। ठीक है, और ये रहा 5। 1 2 3 4 5 ले लो, या फिर 4 तक ही रहने दो, चलो 1 2 3 4। और इधर ले लो ए बी सी डी और यहाँ ई कर दो, 1 2 3 4। ठीक है, एंड नाउ दिस इज 5 ऑल्सो। दिस इज ए बी सी एंड डी।
है ना, 2 केसेस ले लिए। और इन दोनों केसेस में आपको डिफरेंस पता करना है कि आप डिफरेंस देखो कि क्या दोनों में डिफरेंस बना है। तो डिफरेंस ये दिख रहा है कि जो पहला वाला केस है इसमें आर इज, है ना, इसमें क्या है, आर इज ग्रेटर देन एन, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट वाला जो केस है वो है आर इज ग्रेटर देन एन, ठीक है। और ये केस है आर लेस देन एन। आर आपको याद होगा कौन सा होता है, इसमें का एलिमेंट को हम लोग आर बोलते हैं और इसमें के एलिमेंट को हम लोग एन बोलते हैं। तो फर्स्ट केस जो बन रहा है वो है आर एन से ज़्यादा है और सेकेंड केस आर एन से लेस है, ठीक है। अब देखो हमको बनाना है वन वन फंक्शन, सुनना ध्यान से। वन वन फंक्शन में आपको क्या करना है, देखो वन का इमेज अगर ए के साथ बन गया, तो अब एक बात बताओ, टू का इमेज अगर ए के साथ बना तो क्या वो वन वन फंक्शन होगा क्या? जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। नहीं होगा ना, ये मिनिमम बन जाएगा। तो मेरा क्वेरी ये है आपसे कि बताओ इस वन का इमेज बनाने का कितना ऑप्शन टोटल इसके पास है। क्या ये वन ए के साथ इमेज बना सकता है, वन बी के साथ भी इमेज बना सकता है, वन सी के साथ भी इमेज बना सकता है, और यही वन डी के साथ भी इमेज बना सकता है, ई के साथ भी बना सकता है। तो इस वन के पास इमेज बनाने का टोटल कितना ऑप्शन है? इस वन के पास टोटल 4 ऑप्शन है इमेज बनाने का, ठीक है। 4 नहीं, सॉरी, ई तक जा रहा है, ई तुम्हारा 5 हो गया। तो वन के पास ना टोटल 5 इमेज है जी बनाने का ऑप्शन। ऑल राइट, तो वन के पास 5 ऑप्शन है। देखो हम ऑप्शन लिख रहे हैं सबका, वन के पास टोटल कितना ऑप्शन है? 5, ठीक है। अब आ जाओ टू के पास। अब बताओ टू के पास कितना ऑप्शन है? अगर वन के पास 5 ऑप्शन है तो टू के पास कितना ऑप्शन है इमेज बनाने का? वन वन फंक्शन, हाँ वन वन फंक्शन चाहिए मेरे को, ठीक है। हाँ 4 ऑप्शन है, क्योंकि आप वन जिसके साथ इमेज बना दिया, अब टू उसके साथ इमेज नहीं बना सकता है। तो टू के पास मात्र 4 ऑप्शन बचा। तो 3 के साथ कितना ऑप्शन बचा? इसके पास 3 बचेगा सर। तो फिर इसके पास कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो अब बताओ इमेज तो सबको बनाना है, क्योंकि कोई भी अगर खाली रह गया तब तो फिर वो फंक्शन ही नहीं होगा ना। तो इन सारे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि जब भी कंपलसरी होता है कोई चीज़ तो ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करा जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और लास्ट में कुछ नहीं तो 1 लिख लो। और ये ऐसा लग रहा है कि 5 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये आया तुम्हारा 5 फैक्टोरियल। ये कब होगा? जब आर का वैल्यू एन से ज़्यादा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आर का वैल्यू एन के बराबर हो जाए तो भी वो केसेस बनेगा। तुम सोचो एक बार, ठीक है। अगर आर का वैल्यू एन से ज़्यादा हो या फिर आर का वैल्यू एन के इक्वल हो, इस केस में भी ये केसेस लगेगा। क्योंकि सोचो ना, अगर मान लो ये ई नहीं होता तो क्या लिखते? वन के साथ 5, वन के साथ 4 ऑप्शन हो जाता, टू के साथ 3, फिर 2, फिर 1। तो ऑप्शन काम तो वही होता ना, 5 फैक्टोरियल की जगह 4 फैक्टोरियल हो जाता, बाकी कुछ थोड़ी बदलता। और तो ये मेरे पास बन गया वन वन फंक्शन का ये ऑप्शन आया, ठीक है। तो वन के साथ एक इमेज ऐसे 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 ये बना दिए। अब इसमें ई रह गया, तो ई रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, फंक्शन तो है। ऐसा थोड़ा ना कि ई के रहने जैसे फंक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हाँ अलग बात है कि ये वन टू फंक्शन नहीं है, इन टू फंक्शन है, क्योंकि एक एलिमेंट बच गया इसका। ओके, अब इसमें आते हैं। आर अगर एन से लेस हो गया तब जरा सोचो, ये सोचने वाली चीज़ है। बताओ अगर वन का इमेज ए के साथ बना दिए, ठीक है। वन का इमेज, वन के पास ऑप्शन कितना है? टोटल 4 ऑप्शन है। टू के पास 3 ऑप्शन है, इसके पास 2 ऑप्शन है, इसके पास 1 ऑप्शन है, लेकिन 5 के पास ऑप्शन ही नहीं बचा। आप समझे हम क्या बोल? ठीक है, तो 5 के पास ऑप्शन ही नहीं बचा ना। अगर 5 के पास ऑप्शन नहीं बचा तो तुम ऐसे भी सोचो कि क्यों नहीं बचा, दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो अगर वन वन फंक्शन बनाना है तो वन का ए इमेज बन गया, टू का बी बन गया, 3 का सी बन गया, 4 का डी बन गया। अब सोचो 5 बेचारा रह गया अकेला। अब इस 5 को किसी के साथ तो मिलना पड़ेगा, चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ। लेकिन अगर किसी के पास अगर चला गया तो ये फंक्शन वन वन तो नहीं रहा सर, फिर तो वो मिनी वन बन जाएगा। बट वी वांट वन वन फंक्शन, इसलिए ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हो जाता है 0, ठीक है। सो वन वन फंक्शन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसमें वन वन फंक्शन कितना बना? वन वन फंक्शन इस केस में कितना बना? अगर इन जनरल फॉर्मूला बात करें हम तो कितना, ये 5 कहाँ से आया था याद है आपको? इसमें जितना लोग रहेंगे उतना का फैक्टोरियल बना था। तो सोचो अगर मान लो यहाँ पे अगर r लोग हैं
तो कितना बन गया, ये आर का फैक्टोरियल बन गया। ठीक है, तो इन जनरल फॉर्मूला हो गया आर का फैक्टोरियल। वैसे फॉर्मूला से ज़्यादा बेटर है कि आप ऐसे याद रखो, जो प्रोसेस बताएं आपको वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट सवाल बनता नहीं है, अब बहुत कम ही चांस होता है डायरेक्ट सवाल का। ठीक है, अभी तक एंट्री कर रहा है सब। ये कौन है जी, ये फर्जी, कोई लिंक इधर उधर शेयर किया है क्या? देखो किसी को फालतू यार किसी को लिंक मत शेयर करो, ठीक है, नहीं तो फिर अगर कोई उल्टा फुल्टा आदमी आया ना क्लास में, अगर डिस्टर्ब किया ना क्लास, तो लिटरली बता रहे क्लास व्लास बंद कर देंगे हम, क्योंकि एक बार ऐसा घटना हो चुका है, तुम लोग को पता है सबको। तो किसी भी अनजान व्यक्ति को लिंक मत शेयर करना, ठीक है। अगर किसी को आना हो तो पहले मेरे से परमिशन लिवाओ, उसके बाद, ठीक है। तुम लोग को बता देते हैं कि मेरे पास ना कोई स्पेशल ऐसा कोई टाइम नहीं होता है कि हम क्लास लें, हम बहुत मतलब मुश्किल से टाइम निकालते हैं तुम लोग के लिए। 8 बजे, 8:30 बजे मेरा छुट्टी होता है, ठीक है। तुरंत आते हैं, फिर आधा घंटा का टाइम बचता है अपने पास, उसी आधे घंटे में फिर तुरंत लैपटॉप सेट करो, ये करो वो करो, पीपीटी लगाओ, क्वेश्चन सेट करो, टाइम नहीं बचता है। 10, 10:30, 11 बज जाता है छुट्टी करते करते आराम से, 10:30 तो बज ही जाता है, देखा होगा सब लोग। और ऐसा सीन ऐसा हो गया है कि मतलब घर पे कॉल करके बात नहीं कर पा रहे हैं हम आज। मतलब हमको लगता है कि 20-25 दिन के बाद मम्मी का फ़ोन आया होगा, ठीक है। तो ये पढ़ाने के चक्कर में ना घर पे टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई क्लास में आ करके और इस तरीके का हरकत करे कोई, तो शायद वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो 1-1 फंक्शन हो गया आर फैक्टोरियल, एंड इस केस में है ना 1-1 फंक्शन, यहाँ पे भी है, गलत लिख दिया, 1-1 फंक्शन। चलो ये हो गया। हाँ बोलो। एक बार फिर से बोलना, क्या बोली, आर। हम्म। हाँ हाँ हाँ, नहीं रहा, गुड गुड गुड, ठीक है समझ गया। देखो वो क्या बोलना चाह रही है, कहाँ गया वो। देखो वो क्या बोल रही है कि सर अगर मान लीजिए इसमें इसमें 3 ही एलिमेंट रहा, ठीक है, तो 3 एलिमेंट रहा तब तो फिर कैसे होगा, अगर ये मान लो जैसे ये हटा दो, है ना। देखो वो सही पॉइंट पकड़ी है एकदम। जैसे सपोज करो ये 4 नहीं होता, तो 1 के पास कितना ऑप्शन होता, 5, 2 के पास कितना होता, 4, इसके पास कितना होता, 3। तो 5 × 4 × 3 को क्या 5 फैक्टोरियल थोड़े ना बोलेंगे। तो एग्जाम सही है ना, हम यहाँ से तो सेट कर दिए थे आर फैक्टोरियल, बट ऐसा नहीं है, तो फिर कैसा होगा सर। तो देखो कैसा होगा, इस आर फैक्टोरियल को हटा दो, यहाँ क्या करना है, यहाँ करना है तुमको कि टोटल यहाँ कितने लोग हैं, आर में से आप पहले एन का सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद जितने लोग आएंगे उनका एन का फैक्टोरियल कर देना, ठीक है। देखो वापस से थोड़ा परमुटेशन का लॉजिक यहाँ यूज़ हो रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो बता देते हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं, टोटल आर लोग हैं। आर में से सबसे पहले एन लोगों का सिलेक्शन करो, क्यों, क्योंकि हमको बनाना कैसा है 1-1 फंक्शन। तो मान लो कि अगर सपोज करो यहाँ पे टोटल 5 लोग हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, टोटल 3 ही लोग हैं। तो 5 में से आप 3 का ही ना इमेज बना पाएंगे, बाकी 2 लोग इसमें खाली रहेंगे, क्योंकि 1-1 फंक्शन बनाना है, हम 2 तो इमेज बना नहीं सकते हैं। तो पहले आपको करना यह है कि जितने लोग इसमें रहेंगे उसमें से पहले एन का सिलेक्शन करो। एन कहाँ से सर, एन इसमें कितने लोग हैं उतना सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो हो गया आर सी एन इन टू। अब ये जो सिलेक्शन हुआ है इसका अरेंजमेंट कर दो एन फैक्टोरियल, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि 1 का इमेज ए बना है तो हमेशा ए ही बनेगा, 1 का इमेज बी के साथ भी हो सकता है और 2 का इमेज ए के साथ भी हो सकता है, तो ये अरेंजमेंट भी पॉसिबल है। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर सी एन इंटू एन का फैक्टोरियल, ये ज़्यादा एक्यूरेट फॉर्मूला बनेगा, है ना, वो गलत हो गया था, आर फैक्टोरियल नहीं होगा वहाँ पे। सो प्लीज़ करेक्शन कर लेना, दिस इज़ माई मिस्टेक। सानवी समझ गई बात मेरा? ठीक है, चलो नेक्स्ट है। अब तो ये हो गया तुम्हारा 1-1 फंक्शन, राइट। अब अगर 1-1 फंक्शन पता चल गया तो मेनी वन फंक्शन निकालना बहुत आसान होता है। कैसे, देखो कैसे। 4 नंबर में है ना, नंबर ऑफ
मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। देखो मैनी वन फंक्शन, आपको याद है फंक्शन आपको बताए थे कि अगर जो फंक्शन वन वन है, जो फंक्शन वन वन नहीं है तो क्या होगा, वो मैनी वन होगा। तो बस मैनी वन फंक्शन क्या करना है, टोटल जितना भी फंक्शन बनेगा, याद है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना बना था, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बना था आर की पावर एन। ठीक है, जनरल फॉर्मूला बता रहे हैं, आर की पावर एन। आर की पावर एन में से तुम एन, आर सी एन इंटू एन का फैक्टोरियल को माइनस कर दो, तो जो बनेगा, जो बचेगा, ये क्या बचेगा अपने पास, मैनी वन फंक्शन बचेगा। सो ये केसेस कब पॉसिबल था, ये केस तब पॉसिबल था जब आर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाए। और दूसरा केस क्या है, जीरो था, याद है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से जीरो माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो वन वन फंक्शन होगा, तब जब ये आर लेस देन वन होगा। ठीक है, ये जीरो कहाँ से आया सर, ये जीरो था टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन व्हेन आर इज लेस देन वन। सो हाउ मेनी मेनी वन फंक्शन विल फॉर्म, तो टोटल फंक्शन में से जीरो माइनस करेंगे, मतलब कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, तो जितना भी फंक्शन बनेगा सब मेनी वन बनेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा मेनी वन का। तो कभी भी मेनी वन का सवाल है तो डायरेक्टली मेनी वन नहीं निकाला जाता है, आप पहले वन वन फंक्शन तुरंत निकाल लीजिए, उसके बाद जो बचेगा, जो आया है उसको टोटल फंक्शन में से वन वन को माइनस कर दो, तो मेनी वन फंक्शन निकल के आ जाएगा। चुप रहो, बदमाशी मत करो। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, समझ में आ गया ये। अब अगला आता है तुम्हारा ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन का। ठीक है, देखो ऑन टू फंक्शन, अच्छा यहाँ पे भी लिख देते हैं ना, इसको भी लिख लेना साथ में, नहीं तो फिर थोड़ा फॉर्मूला खराब हो जाएगा। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, तो ये क्या बन गया, ये बन के आ गया आर सी एन इंटू एन का फैक्टोरियल, ये तब जब r ग्रेटर देन इक्वल टू n है, एंड दिस इज जीरो व्हेन r इज लेस देन n। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है अगला टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो इसको लिखिए ऑन टू फंक्शन का। देखो ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला लिटरली आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, हम भले समझा देंगे फॉर्मूला कैसे याद रखना है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि इसमें ना लगता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि सबको पता नहीं है ये सब चीज़, तो इसलिए देखो आपको अब यहाँ पे समझाते हैं, समझिए ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ हमको निकालना है ऑन टू फंक्शन, हेडिंग डाल लो, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, देखो ऑन टू फंक्शन कैसे डिसाइड करना, ऑन टू फंक्शन को एक बार थोड़ा सा माइंड में रिकॉल करो सब लोग कि ऑन टू फंक्शन था क्या, तभी आप समझ भी पाएंगे कहानी। ठीक है, देखो ये सेट ए है और ये सेट बी है। ऑन टू फंक्शन का मतलब होता था जहाँ पे रेंज और कोडोमेन सेम होता था। ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 5 ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा ऑन टू फंक्शन के पहले तुम लोग मत हेडिंग काटना, हम यहाँ पे मिटा रहे हैं सिर्फ, बस है ना, अगर लिखा है सब लोग तो रहने देना उसको। अभी हम पहले इंटू निकालते हैं, फिर इंटू में से सॉरी टोटल में से इंटू घटा देंगे तो ऑन टू पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो सेट ए से बी डिफाइन किए हैं अपन, तो सेट ए से बी अगर डिफाइन करते हैं, अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को बनाना इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। हम यहाँ लिख देते हैं रेंज का वैल्यू कोडोमेन के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये है। अब अगर रेंज का वैल्यू कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो हम लोग इसको कैसे सेट करेंगे फॉर्मूला पे, समझना। बताओ अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जैसे मान लो 1 का इमेज बन गया, 2 का इमेज बन गया, 3 का इमेज बन गया, 4 का इमेज बन गया, ठीक है, और 5 का इमेज बन गया। अभी बताओ तो ये फंक्शन ऑन टू है कि इनटू है, जल्दी बताओ। दिस इज ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। इतना देरी क्यों लगता है बोलने में तुम लोगों को?
इनटू फंक्शन, वेरी गुड। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? तुमको समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग इतना देरी क्यों लगा रहा है इसको ऑन टू इंटू बताने में यार। ऑन टू फंक्शन, सुबर्णा, सुबर्णा ये बताओ, ये ऑन टू फंक्शन होता क्या है? ले आओ, जाओ खाना ले आओ भाई। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में बताओ तो कोडोमेन क्या है? कोडोमेन किसको बोलते हैं? क्या है भाई बताओ ये। हाँ अंजलि तुम बताओ ये कोडोमेन क्या होता है? यहाँ जो दिख रहा है सामने वो बताओ, कोडोमेन इसमें है कौन? और रेंज? हाँ जिसका प्री इमेज बना वो रेंज हो गया ना। तो रेंज, अभी रेंज इज इक्वल टू कोडो में दिख रहा है मेरे को, तो अभी ये ना ऑन टू फंक्शन बन गया। लेकिन अगर मान लो यही चीज़ अगर ऐसा होता कि इसको यहाँ से हटा के और अगर इसको हम ऐसा कर देते हैं, अब देखो, अब ये फंक्शन, अब ये जो फंक्शन है ना ये हो गया इनटू फंक्शन, क्योंकि एक एलिमेंट इसका बच गया। तो जब एक एलिमेंट बच जाता है ना तो उसको कहा जाता है इनटू फंक्शन, इस बात का ध्यान रखना है। एक एलिमेंट बच गया तो इनटू फंक्शन। क्या सर जरूरी है कि एक ही एलिमेंट बचेगा? अरे नहीं भाई, एक से ज़्यादा एलिमेंट भी बच सकता है। लो ये भी फंक्शन इनटू कहलाएगा, क्योंकि इसका कोडोमेन ए बी सी डी सब है। जिस सेट बी में आने वाला सारे एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं। लेकिन जो रेंज है वो सिर्फ बी और सी है बस। ठीक है, जो रेंज है वो सिर्फ बी और सी है। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो दिस इज ऑल्सो इनटू फंक्शन। तो मेरा कहना ये कि तुम एक एलिमेंट को छोड़ दो तो भी बन जाएगा इनटू फंक्शन, दो एलिमेंट को छोड़ दो तो भी बन जाएगा इनटू फंक्शन। तो हम ऐसा करते हैं कि जो टोटल 4 एलिमेंट इसमें दिख रहा है ना, हम 4 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट को छोड़ दिए। ठीक है, अब अगर 4 एलिमेंट को हम छोड़ दिए तो चलो इसको फिर लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, 4 एलिमेंट में से एक एलिमेंट को हम छोड़ दिए यहाँ पे। अब बचा, बताओ यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं? 4 एलिमेंट हैं, 4 में से एक को छोड़ दिए। नाउ दिस इज मल्टीप्लाई, 3 लोग बचे हैं ना, 3 लोग। अब बताओ ये 3 लोग यहाँ पर हैं और यहाँ कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। ठीक है, तो 3 की पावर कितना हो गया? ये 5। 3 की पावर 5 क्यों कह रहे हैं? देखो ये जो b है, इस b के पास प्री इमेज बनाने का कितना ऑप्शन है? टोटल 5 ऑप्शन है। c के पास प्री इमेज बनाने का कितना ऑप्शन है? टोटल 5 ऑप्शन है। और d के पास भी प्री इमेज बनाने का कितना ऑप्शन है? टोटल 5 ऑप्शन है। ऐसा नहीं, उल्टा उल्टा देखना होगा, उल्टा है ना। 3 की पावर 5, देखो ये फॉर्मूला ही ऐसा सेट हुआ है कि अगर हम डी को अगर हम खाली छोड़ दिए, डी को हटा दिए, तो ये कुछ ऐसा हो गया कहानी कि ये ए के साथ कनेक्ट हुआ, 2 बी के साथ कनेक्ट हुआ, 3 सी के साथ कनेक्ट हुआ, ये इसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ, है ना। तो देखो यहाँ से ना ये चीज़ आपको बस ध्यान रखना है, छोड़ो हटाओ यार। यहाँ पे देखो एक एलिमेंट को हम खाली छोड़ दिए, इसको खाली छोड़ दिए, बचा कितना यहाँ पे? 3। तो 3 की पावर 5 करना है बस। अभी देखो फॉर्मूला सेट कर रहे हैं बस। अब यहाँ पे एक बार प्लस लिखना है, उसके बाद लिखना है माइनस। अब ना एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसके अंदर से कुछ एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्या एक्सक्लूड करेंगे? देखो अभी हम एक को छोड़े हैं ना, हो सकता है हम, मेरा मन किया कि नहीं सर हम 2 को छोड़ेंगे, 2 को हटाना है, तो आपको 4c2 करना होगा। और जैसे ही 2 लोग छूटेंगे तो कितने बचेंगे? अब 2 लोग बचेंगे, तो 2 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा? 1 कम करना होगा, 2 की पावर 5 बन जाएगा ये भी। ठीक है, क्योंकि इधर पीछे कितने लोग खाली है? 5। प्लस हो गया, माइनस हो गया, फिर एक बार प्लस करना है, फिर लिखना है 4c3, इस बार 3 लोग को छोड़ेंगे, और यहाँ पे हो गया 1, और होल पावर कितना हो जाएगा? 5। पावर 5 चलते रहेगा। अगला फिर माइनस, अब क्या बन जाएगा? 4c4 और 0 की पावर 5, और ये कुछ नहीं होता, ये 1 हो गया, मतलब 0 हो गया ये। ठीक है, तो देखो ये हमें आपको एक तरीका बताया है जस्ट याद रखने के लिए। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको, 4c1 3 की पावर 5 माइनस 4c2 2 की पावर 5 प्लस 4c3 1 की पावर 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू मिलेगा वही मेरा आंसर बनेगा। जैसे 4c1 का वैल्यू 4 हो गया, और 3 की पावर 5 कुछ होता होगा, 339 81 243 होता है शायद, नहीं 81 इंटू 3 243, हाँ 243 माइनस 4c2 कितना होता है? 4c2 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 24/4 6, तो 6 इंटू
यहाँ भी 243 प्लस 4c3 का मतलब हो गया 4c1 मतलब 4 और 1 की पावर 4 मतलब 1 की पावर 5 मतलब 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू मिलेगा वो मेरा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। अभी इस इनटू फंक्शन में से हम क्या करेंगे, अगर हम टोटल फंक्शन में से इनटू को माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, वो ऑन टू फंक्शन टोटल। ठीक है, तो ये केसेस बना इसका। अभी हम इसका जनरल फॉर्मूला लिखवा दे रहे हैं, लोड मत हो ज़्यादा। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला है तुम्हारा, ठीक है, ये एक केस बना दिए हम लोग किसके लिए, इनटू फंक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन रुक जाओ, हाँ बोलो। 339 339, हाँ कहाँ पे बताओ। अच्छा हाँ, यहाँ 2 की पावर 5 है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 2 5 16 32, 32 होगा ना। ठीक है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं जनरल फार्मूला इनटू फंक्शन का। तो लिखो तुम लोग भी, है ना, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, ठीक है, इनटू फंक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन जो बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे आप RC1, यहाँ लिखेंगे R-1 की पावर n, यही फॉर्मूला था ना, RC2, ओके, फिर R-2 की पावर n, है ना, ये प्लस है तो अगला माइनस हो जाएगा, अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस फिर प्लस R-3 की पावर n, फिर माइनस, और ये चलते रहेगा। कब तक चलेगा, जब जिस दिन लास्ट में जाके वैल्यू जीरो हो जाएगा वहाँ पे जाकर रुक जाना है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, है ना। ये तब लगाना है जब R<n होगा। ठीक है, दिस इज द केस व्हेन R <1। ओके, और जब R=n हो जाए तो वैसे केस में ये बन जाएगा R का फैक्टोरियल, और अगर R>n हो जाए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, एक बार इतना मेंशन करो तुम लोग। डन हो गया। अब यहाँ पे अगला है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का। ठीक है, R>n अगर n हो गया, मतलब इधर साइड में एलिमेंट ज़्यादा हो गया, तो फिर उस केस में इंटू फंक्शन बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है इंटू फंक्शन बनाने का। ठीक है, एक बार तुम केसेस लेके खुद से देख लो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लिखो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, टोटल ऑन टू फंक्शन। ठीक है, एक मिनट लाइन पर रहो। चलो, टोटल नंबर ऑफ टोटल ऑन टू फंक्शन जो होगा, यहाँ पे लिखा था ना, इसी में हम एडिट कर देते हैं। तो ये जो ऑन टू है, सॉरी ये जो इन टू है, इसको लिख देंगे ऑन टू फंक्शन। और अब क्या होगा, ये जो भी टोटल फंक्शन आया था इसमें से ये जो लिखा है, इसमें इसको क्या करना है, R⁴ से इसको माइनस कर देना है, ये इसको माइनस कर देना है। और जब माइनस करेंगे तो सबका साइन उल्टा हो जाएगा, मतलब ये माइनस, ये प्लस, फिर ये बन जाएगा माइनस। ठीक है, और ये ऐसे चलते रहेगा। नेक्स्ट ये जो लिखा है R⁴, ठीक है, और ऑन टू फंक्शन में ये दोनों सेम रहेगा। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा अभी डाउट लग रहा है कि ये वैल्यू सेम इनटू फंक्शन में तो नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है, हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका सारा निकल के आ गया। आपको पता होना चाहिए कि R क्या है और ये N क्या है, R कहाँ का एलिमेंट था, N कहाँ का एलिमेंट था। और ये बहुत आसान है सोचना यहाँ पे कि RC2 अगर मान लो यहाँ 5C2 लिखा है तो यहाँ 5 - 2 हो जाएगा, 5C3 लिखा तो 5 - 3 हो जाएगा, तो दिस इज ईजी। चलो अब तुम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो तब तक, है ना, हम थोड़ा उसको देख लेते हैं कि करेक्शन क्या है।
अच्छा, जब सब बोल देते हैं तब बोलती है तुम लोग। हम क्या कह रहे थे कि देखो अगर इनटू फंक्शन बनाना है तो देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, 1 2 3, यहाँ लिखा ए बी सी डी। अगर इनटू बनाना है, इनटू का मतलब हो गया कि कोई एलिमेंट इसमें का रह गया, तो ये तो ऐसे भी रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि सबको कवर कर पाए। देखो तो सबको कवर करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, पहले तो इन सबको कवर कर दिए, अब इसको कवर करना है, कैसे होगा, तुमको ऐसे करना पड़ेगा, और ये कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ये कर देंगे तो फिर फंक्शन नहीं होगा ना ये, और हमको बनाना है इंटू फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अब इन जनरल तुम इसको ऐसे लिखो या फिर तुम इसको ऐसा कर दो। देखो बताना इंटू फंक्शन है कि नहीं है ये, लो इसको यहाँ से घुमा के ऐसा कर दो, देखो अभी भी इंटू फंक्शन है, इसको घुमा के यहाँ से ऐसे कर दो, ठीक है, ये ऐसा कर दो, अभी भी देखो इंटू फंक्शन है ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल जितना पॉसिबिलिटी ऑफ फंक्शन बनेगा ना वो सारा हो गया आर की पावर एन, वो आर ग्रेटर देन एन के लिए। ठीक है, तो चलो अब ज़्यादा इसमें समझने से क्या होगा कि आपको हो जाएगा कन्फ्यूजन, इसलिए ज़्यादा समझदारी यही है कि जो लिखा हुआ है फॉर्मूला इसको याद कर लो, बाकी क्वेश्चंस हम लोग समझ के कर लेंगे। ठीक है, चलो ये इंटू फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो गया दोनों। अब ये क्वेश्चन दिए थे इसको सॉल्व करो। वेरी गुड, 106 का फैक्टोरियल। ये बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब याद है किसी को? हाँ, 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, वेरी गुड। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब हो गया कि वैसा फंक्शन जो 1 1 भी हो जाए और प्लस ऑन टू भी हो जाए, मतलब इंजेक्टिव भी हो जाए और सरजेक्टिव भी हो जाए, ये होता है। ठीक है, अब सोचो ऐसे कितना फंक्शन, कितना पॉसिबिलिटी है इसको बनाने का, तो इसका पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा दिखता है। देखो देखो सेट ए और सेट बी है, ये रहा सेट ए और सेट बी। देखो क्या बोला, नंबर ऑफ बाइसेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ व्हेन ए कंटेन्स 106 एलिमेंट। देखो 1 2 3 ऐसे करके टोटल 106 एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, अब बताओ सेट ए से सेट ए में ही फंक्शन डिफाइन हो रहा है, क्योंकि वो देखो लिखा है इटसेल्फ, ए से ए में डिफाइन हो रहा है, इसमें भी कितना एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, 1 2 3 4, 106 एलिमेंट। अब तुम एक बात बताओ, फंक्शन को कह रहा है कि 1 1 भी होना है और ऑन टू भी होना है। ऑन टू का मतलब क्या हो गया कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, और 1 1 का मतलब क्या हो गया, हर एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। तो ये तो ऐसा पॉसिबल है, देखो ये इस तरीके से इन सब का एक एक एलिमेंट ऐसे ऐसे करके सबका बन जाए, तो ऑन टू भी हो गया और 1 1 भी हो गया। तो बात यहाँ पे ना बहुत सिंपल है, जो फंक्शन 1 1 हो जाता है ना, जो फंक्शन यहाँ पे 1 1 हो गया, सॉरी जो फंक्शन यहाँ पे 1 1 हो गया, मतलब इस केस में, इस केस की बात कर रहे हैं, अगर फंक्शन यहाँ पे 1 1 हो गया तो पक्का ऑन टू भी हो जाएगा। अगर फंक्शन 1 1 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। तो अब ये कैसे हो सकता है, सोचो अभी आपको बताया था ना 1 1 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, इस 1 के पास टोटल कितना ऑप्शन है, तो टोटल इसके पास 106 ऑप्शन है, तो 1 के पास 106 ऑप्शन है। ऐसे ही 2 के पास कितना ऑप्शन हो गया, 105 ऑप्शन हो गया। अब क्यों, एक कम हो गया, क्योंकि 1 1 फंक्शन बनाना है। ऐसे ही 104 हो जाएगा अगले के पास, और ये चलते रहेगा, लास्ट वाले 106 के पास जो है ना एक ही ऑप्शन बचेगा। तो ये कितना आ गया, 106 का फैक्टोरियल बन गया ये। ठीक है, फोटो थोड़ा ख़राब बन गया है, बट आप लोग थोड़ा समझ लेना इसको। वन जीरो सिक्स फैक्टोरियल will be the total number of bijective function from set A to set A। जो फंक्शन 1 1 यहाँ पे बन गया, 1 1 फंक्शन विल बी ऑलवेज एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, कीप इन माइंड। इसको ट्राई करो।
टोटल नंबर ऑफ क्या पता करना है, सरजेक्शन। ये सरजेक्शन क्या होता है, सरजेक्टिव कौन सा फंक्शन है ये, सरजेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन चाहिए, ठीक है। ऑन टू फंक्शन चाहिए तो ऑन टू बनाते हैं। ऑन टू तो डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं सर, एक काम करिए, अगर आपको ऑन टू बनाना है तो आप ना टोटल में से इनटू माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब टोटल कितना है, देखो टोटल कैसे बनेगा, आर की पावर एन लिखते हैं, याद है आर कितना है इसमें, 2 है, तो हो गया 2, और यहाँ पे कितने लोग हैं, एन लोग हैं, तो हो गया 2 की पावर एन, ये टोटल हो गया। माइनस इनटू करना है। अब इनटू के लिए तुम या तो फॉर्मूला सोचो, हम दोनों से सोचते हैं, बिना फॉर्मूला का भी सोचेंगे इसको। पहले देखते हैं बिना फॉर्मूला का, इनटू 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 का मतलब आपको क्या बताएं, देखो 2 लोग हैं यहाँ पे, 2 एलिमेंट है, या तो तुम बी एलिमेंट को छोड़ दो और ए के साथ सबका इमेज बना दो, लो हो गया, एक फंक्शन ये बन गया। या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि बी को छोड़ दो, बी को छोड़ देंगे, नहीं ए को छोड़ दो, अगर ए को छोड़ देंगे तो वन सबका इमेज किससे बन जाएगा, बी के साथ बन जाएगा। मिनिमम फंक्शन होगा लेकिन बन तो गया ना। तो दो, बस दो ही तो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ 2 ऑप्शन दिख रहा है इनटू फंक्शन के लिए बस। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि दोनों एलिमेंट छोड़ दीजिए सर, अगर दोनों छोड़ देंगे तो इमेज किसका बनेगा, कुछ किसी का नहीं, तो फिर फंक्शन कहाँ से बना, वो फंक्शन बनाने के लिए सबका इमेज बनाना पड़ता है, समझ आया। तो इनटू फंक्शन के लिए बस 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो तुम ए को क्विट कर दो या फिर बी को छोड़ दो तुम, तो 2 टू की पावर n माइनस 2 हो गया। और तुम इसी चीज़ को, अगर तुमको ये समझ नहीं आया तो तुम फिर फॉर्मूला सोच लो, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला कुछ ऐसा था, आर सी एन है ना, आर सी एन था ना, कितना था वहाँ पे देखो तो, आर सी वन, पहले एक को छोड़ते हैं, तो यहाँ पे कितना है टोटल, 2 है, तो हो गया 2c1, एंड दिस इज 2 माइनस 1 है ना, 2 माइनस 1, और पावर में कितना हो जाएगा, कितने लोग हैं यहाँ पे, टोटल n लोग हैं, तो ये हो गया n। और फिर ये प्लस में और माइनस करेंगे तो 2c0, और ये बन जाएगा 2c2 है ना, 2c2, एंड दिस इज 2 माइनस 2 की पावर n, तो ये तो 0 हो गया। और यहाँ 2c1 कितना होता है 2, और ये हो गया 1 की पावर n 1, तो 2 ही आया ना फिर से। तो फॉर्मूला से बनाएंगे तो भी यही मिलेगा, और डायरेक्ट ऐसे सोच लिए तो भी वही मिला, तो बात वही है। सो 2 टू द पावर n माइनस 2 विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बनाओ। बनेगा, देखो इस तरह का क्वेश्चन ही लोगों को परेशान करता है ये। बाकी सब तो ठीक लग रहा था सर, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बताओ, तो अगर ये नहीं होता तो आपसे बनता, बताइए। इफ इट वुड बी नॉट देयर देन व्हाट शुड बी द आंसर, बताओ, आसान तो कर दिए क्वेश्चन। वन वन फंक्शन बनाना था, तो इसमें है 1 3 7 9 और 11, यहाँ लिखा है 2 4 5 7 8 10 एंड दिस इज 12, ठीक है। अगर वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ टोटल वन वन फंक्शन पूछा है, तो आपको क्या बताए थे, आर सी एन और एन का फैक्टोरियल। तो आर मतलब यहाँ कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7c, और यहाँ 1 2 3 4 5, 7c5 इंटू 5 का फैक्टोरियल होता। और तुम ऐसे मत सोचा करो, तुम ऐसे सोचो, जब भी अगर नंबर ऑफ वन वन फंक्शन निकालने बोलता है डायरेक्टली, तो ये देखो कि वन के पास कितना ऑप्शन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑप्शन है इसके पास टोटल। तो इसके पास कितना ऑप्शन हो गया, एक कम हो गया, 6 ऑप्शन, इसके पास 5, इसके पास 4 और इसके पास 3 हो जाएगा। और फिर सबको मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि सर यहाँ पे डायरेक्टली वन वन नहीं बोला है, यहाँ पे तो सर कंडीशन लगा दिया कि एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ थ्री का जो वैल्यू है ना वो 14 के इक्वल कह रहा है ये। अब ये एफ ऑफ वन क्या है आपको पता है, ये जो 2 दिख रहा है यही तो है एफ ऑफ वन, ये यही एफ ऑफ वन है, और ये 3 एफ ऑफ 3 बन रहा है, ये जो 4 है ना एफ ऑफ 3, अगर जो मैपिंग किए हैं, तो अगर ये मैपिंग यहाँ कर देंगे तो ये एफ ऑफ 3 बन जाएगा 5।
तो ये परेशान नहीं होना कि ये क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन का मतलब हो गया इसमें का एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट। तो चलो एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ थ्री का वैल्यू 14 आएगा कब, कौन कौन से कंडीशन पे आएगा ये बताओ। सर आप एक काम करिए, एफ ऑफ वन का वैल्यू 2 ले लीजिए और एफ ऑफ थ्री का वैल्यू ना 12 ले लीजिए। 12 है ना इसमें, देखो एफ ऑफ वन का वैल्यू 2 ये ले लिए और एफ ऑफ थ्री का वैल्यू 12 ले लिए। तो 2 + 12 कितना बन गया, 14 बन गया। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये दिख रहा है। दूसरा पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि सर आप एफ ऑफ वन का वैल्यू 4 ले लीजिए। अगर ये 4 ले लेंगे तो यहाँ से मेरे को 10 लेना पड़ेगा, और 10 इसमें है, हाँ है। तो चलो 10 और 4 का 14 कॉम्बिनेशन बन गया, 14 चाहिए था ना। ऐसे ही 5 लेते हैं, तो 5 के साथ अपने को क्या लेना पड़ेगा, 11 नहीं 9 लेना पड़ेगा। 9 है क्या इसमें, देखो 9 है ही नहीं, तो फिर ये नहीं होगा सर, इसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि 5 तो है लेकिन 9 नहीं है ना, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। अगला 7, अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो 7 के साथ 7 लेना पड़ेगा, और 7 के साथ 7 लेने का मतलब है कि सर आप एफ ऑफ वन का वैल्यू भी 7 ले रहे हैं और आप एफ ऑफ थ्री का वैल्यू भी 7 ले रहे हैं। तो ये 1 1 कहाँ रहा, ये तो मैनी 1 बन गया। तो इसलिए ये भी केसेस को आपको डिलीट करना होगा, है ना, डिलीट इट। अगला 8 अगर लेते हैं तो यहाँ से हमको लेना पड़ेगा 8 लेंगे तो यहाँ लेना पड़ेगा 6, और 6 इसमें है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम 10 लेते हैं तो 10 के साथ 4 लेना पड़ेगा, और वो 10 और 4 ये वाला चीज़ हो चुका है। ठीक है, तो दोबारा लेने का कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ पे एफ ऑफ वन तो अलग हो गया ना, तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो गया 4, है ना। एफ ऑफ वन का वैल्यू 10 ले रहे हैं ना, तो ये देखो ना, ये अलग हो गया ये, और एफ ऑफ थ्री का वैल्यू ले रहे हैं कितना 4, एफ ऑफ थ्री ले रहे हैं 4, ये अलग हो गया, और ये जो लिखा हुआ है ये अलग हो गया। एफ ऑफ वन का वैल्यू 2, और सॉरी 2 नहीं, ये एफ ऑफ वन का वैल्यू 4 और यहाँ बना 10, ये दोनों अलग अलग चीज़ ना। अरे यार, एफ ऑफ थ्री का वैल्यू 10, सो बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि दोनों सेम है। चलो उसके बाद अगला और कोई पॉसिबिलिटी दिख रहा है तो बताओ जल्दी, बोलिए जल्दी, बोलिए 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 जल्दी, फटाफट बोलिए। सर इधर 12 ले लीजिए और इधर 2 ले लीजिए, मतलब एफ ऑफ वन का वैल्यू 12 और एफ ऑफ थ्री का वैल्यू 2, तो देखो इन दोनों का सम जो है 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 और 3 दिख रहा है, ये 1 और 3 इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अगर देखा जाए, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, तो टोटल इन लोग के पास मिला के कितना ऑप्शन है, टोटल 4 ऑप्शन है। इन दोनों को मिला के टोटल 4 ऑप्शन है इन लोग के पास, या तो ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये। तो इन लोग के पास टोटल 4 ऑप्शन है। हो गया। अब बचा 7, बताओ अब मेरे को 7 के पास कितना ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, प्लीज टेल मी फास्ट। हाँ 240, कौन बोला, क्या नाम है, कौन बताया जी। मी मतलब नाम, अच्छा राज, हाँ ठीक है। हाँ देखो, तो अभी क्या बता रहे हैं, 1 और 3 के साथ 1 और 3 का कंबाइंड इफेक्ट में 4 ऑप्शन तो दिख गया। अब 4 ऑप्शन है लेकिन बनेगा तो कुछ वैसा ना, जैसे मान लो हम ये इन दोनों चारों में से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। लो ये वाला जो दिख रहा है ना, इसको अपन सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि सर आप एफ ऑफ वन का वैल्यू 4 ले लिए और एफ ऑफ थ्री का वैल्यू 10 ले लिए, हो गया, एक सेट कर दिए। अब बताओ 7 के पास कितना ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, इसके पास 5 ऑप्शन हो गया, तो इसके पास 4 ऑप्शन हो जाएगा और इसके पास 3 ऑप्शन हो गया। हो गया, अब सबको मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो कितना आ रहा है 240। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 1 फंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। ओके, एक और क्वेश्चन लिखो, है ना। चलो इसको बनाओ, तो इस बार इसको बनाना सब लोग। इस क्वेश्चन को एक्चुअली हम लाए नहीं है, इसको ट्राई करो तुम लोग। अभी लिखो, गिवन गिवन अ फंक्शन given a function f is defined from a to b, ठीक है, where a is equal to
1 2 3 4 5 and set b is equal to 6 7 8. Find number of all such function y is equal to fx which are onto बनाइए। ऑन टू फंक्शन का नंबर काउंटिंग करना है, टोटल निकालो यार। जो जो लॉजिक दिए हैं उसी लॉजिक से बनाओ, बन जाएगा आराम से। क्या हुआ माइक पढ़ने का सपना देखेगा तो क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिख रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल सच फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन बोल रहा है, इसको चाहिए ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए आपको क्या बताएं कि आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालो, उसमें से इनटू माइनस कर दो। तो हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, ऑन टू इज इक्वल टू टोटल माइनस इनटू। ये है ना। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो गया जी। ये रुक जाओ, कोई बताएगा नहीं, पूछते हैं, देखते हैं कौन बता पा रहा है, कौन कौन है इसमें। अंजलि शर्मा बताओ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इन दिस केस। अंजलि शर्मा तुम है कि नहीं क्लास में, पहले यस नो बोलो। लड़की बीच में गायब हो गई लगता है। अच्छा ठीक है। पायल, आर यू प्रेजेंट इन द क्लास। ये भी लड़की क्लास से गायब हो गई। आशी तुम बताओगी, तुम होगी क्लास में। क्या भाई बोलो। ये भी क्लास में नहीं है लगता है, वो स्क्रीन तो दिख नहीं रहा हमको। इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इट मीन्स। और कोई बताएगा टोटल फंक्शन। 3 की पावर 5। इतना छोटा सवाल पूछ रहे हैं लेकिन पता नहीं सब क्या कर रहा है। 3 की पावर 5 टोटल हो गया। इनटू कैसे निकलेगा भाई, इनटू। इनटू के लिए क्या बताए थे आपको, याद करिए। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, आर सी। यहाँ पे कितने लोग हैं टोटल, 3 लोग हैं ना। तो तुम यहाँ निकालते हैं साइड में, पहले 3C1, पहले एक को छोड़ो और यहाँ लिखो 3 माइनस 1। 144 तो नहीं है ऑप्शन में। हाँ 243 आ जाएगा, गुड। 3C1 3 माइनस 1 और यहाँ होल पावर हो जाएगा 5 है ना। n मतलब जितने लोग यहाँ पर हैं, माइनस 3C2 3 माइनस 2 होल पावर 5 प्लस 3C3 3 माइनस 3। इसका कोई मतलब नहीं है सर, इसको मत लिखिए आप, ये 0 बन जाएगा लास्ट में। 3C1 का मतलब 3 हो गया, 2 की पावर 5 मतलब 32 हो गया, माइनस 3C2 का मतलब 3 हो जाएगा, इंटू 1 की पावर 5 1 हो जाएगा। तो ये 326 93 आएगा ये। तो यहाँ 93 माइनस कर दो। 3 की पावर 5 होता है 243 माइनस 93। 3 की पावर 5 243 सही लिखे है ना। तो
243 माइनस 93 कितना हो गया? ये 0 और 5 150। हाँ 150 है ऑप्शन में, सही है। ये आएगा ना, 243 आया ना 93 आया, 150 आएगा आंसर। समझ आया क्या किया है? गलत था ना 243, कैसे बताया तुम? 243 इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ना। चलो ये तो तुम्हारा काउंटिंग ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन हो गया, इस तरह का क्वेश्चंस बनेगा। But unfortunately, due to the lack of time, we are not able to solve such type of questions which are visible on the screen right now. These are the questions of black book. ठीक है, सो समझाने के चक्कर में बहुत टाइम लग गया। चलो अगले क्लास में फिर लेते हैं क्लास और इसका, ये सब क्वेश्चंस कराएंगे आपको। दीज आर गुड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जो कि अब करने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, 1 1 ऑन टू मेनी वन सब लेकर क्लियर हो जाएगा। ओके ना? किसी को अगर कोई कन्फ्यूज़न अगर रहा किसी भी इसमें सेशन में, तो फिर मेरे को बताना।